नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो बोझ तले बचपन, जी हां, बच्चों के हैवी स्कूल बैग्स में उनका बचपन बोझ तले दबता जा रहा है। इससे उन्हें कई तरह की शारीरिक समस्याएं हो रही हैं। उनके उठने बैठने से लेकर चलने फिरने का ढंग भी प्रभावित हो रहा है। इन दिनों बच्चों के स्कूल बैग्स काफी हैवी होने लगे हैं। बैग के बोझ के कारण बच्चों को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बच्चे जो देश का भविष्य है, जो आने वाले कल का स्वर्णिम इतिहास है, आज उनकी मनोदशा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर हम जागरूक नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी आने वाली पीढ़ी शारीरिक रोगों से ग्रस्त होगी, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो भारी बैग जो आज बच्चों के बचपन पर भारी पड़ रहे हैं। बैग बहुत भारी है। यस। कि चलने में दिक्कत होती है? नहीं, दिक्कत तो नहीं होती, पर भारी है। भारी है, फिर कैसे लेके जाते हो? पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं। तो कमर में नहीं दर्द होता होगा? नहीं, कमर में तो नहीं होता, थोड़े बहुत पैरों में होता है। पैरों में होता है। एक तरफ सरकार की नीतियां बच्चों को शिक्षा के साथ खेलों की तरफ अग्रसर कर रही हैं, उनके चौमुखी विकास की बात हो रही है, टैब के माध्यम से उनकी पढ़ाई को सरल बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारी भरकम बोझ रूपी बस्ता उनकी कमर तोड़ रहा है। स्कूल बैग्स के बोझ के कारण बच्चों की कमर झुक रही है, उनका बॉडी पोस्चर भी खराब हो रहा है। हरिओम बेटा, बैग भारी है? हाँ, बहुत। दिक्कत आती है? चलने में आती है। दिखाओ अपना बैग। अगर आपका बैग हल्का हो जाए तो कैसा लगेगा? बहुत हल्का हो जाए? ठीक ठीक रहेगा। ठीक रहेगा। मतलब चलने में काफी दिक्कत होती है। हाँ। कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है, अगर बच्चों का भारी स्कूल बैग जारी रहा तो आगे चलकर उन्हें कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस, झुकी हुई कमर और पोस्चर की समस्या। आज मासूम बच्चे इस बोझ रूपी बैग से निजात पाना चाहते हैं और उनके परिजन भी यही चाहते हैं। जो हर बच्चा अपनी अपनी बुक्स लाएगा तो सर क्या पढ़ाएंगे, उन्हीं की बुक्स मांग के तो एक रख लेना क्लास में, तो अपने आप वेट कम हो जाएगा। सिर्फ नोटबुक होनी चाहिए बच्चे के पास, पेन होना चाहिए। बुक सिर्फ अपना जितने टीचर हैं उनके पास एक बुक हो, वो पढ़ाते जाएं, घर जाके बच्चा उसी बुक्स में से रिपीट कर ले। NCERT की पॉलिसी के हिसाब से बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि बच्चे के वेट का 10% बैग का वेट होना चाहिए, जिसको लेकर अब स्कूलों की जांच की जा रही है। का तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि बच्चे जो बुक्स हैं, छोटे बच्चे, मैं स्पेशली बात कर रही हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चों की, तो उनके लिए तो बुक्स ना के बराबर होती हैं, और जो थोड़ी बहुत बुक्स हैं वो स्कूल में वो अपने रख सकते हैं। उनको लॉकर्स प्रोवाइड किए हुए हैं स्कूल्स में, इवन प्राइवेट स्कूल्स में भी शायद उनको लॉकर्स दिए गए हैं। और जहाँ तक मामला है 6th 7th 8th का, तो हम यही निर्देश देंगे इन स्कूलों को जहाँ से हमें पता लगा है कि बच्चे अपना पूरा का पूरा बैग, सभी बुक्स साथ लेके जा रहे हैं, कि जो उनका टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग ही वो बुक्स लेके आए, नोटबुक्स लेके आए, और जो क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर है वो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे ज्यादा बुक्स बैग में ठूंस कर ना लेके आए। वहीं बाल कल्याण समिति की टीम जब स्कूल की जांच पर निकली तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। स्कूलों में 90% बच्चों के बैग NCERT के नियमों से कहीं अधिक ज्यादा थे। और इन्हीं हैवी वेट बैग्स को देखते हुए स्कूल बैग पॉलिसी को खंगाला गया, देखा गया, और जब आज हम इंस्पेक्शन पे निकले हैं तो 90% इस तरीके के बच्चों का बैग का वेट उनके वेट से ज़्यादा मिला है। कहीं कहीं तो बच्चे का वेट अगर 20 किलो है तो स्कूल बैग वेट करीबन उसका जो है 10 किलो 8 किलो के नियर राउंड भी मिला। हरियाणा न्यूज ने भारत के भविष्य यानी बच्चों को ध्यान में रखकर ये एक्सक्लूसिव स्टोरी की, जो आपको आपके बच्चे के शारीरिक विकास, उनके भविष्य को लेकर आपको आगाह कर रही है। सभी शिक्षण संस्थानों से हमारा एक ही सवाल है, आखिर बच्चों के बचपन को इस बोझ रूपी बस्ते से कब निजात मिलेगी? शिक्षण संस्थानों की अगर बात की जाए तो देखिए, शिक्षा जो है बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए होती है, लेकिन हम आपको बता दें हरियाणा न्यूज ने लगातार सरकारी गैर सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया
और हमने पाया कि जो बच्चों का बैग है वो इतना हैवी है कि वो उनको लेकर चल नहीं सकते, उनके कंधे और पैर दुखते हैं। और इसको लेकर विशेषज्ञों की भी राय यही है कि अगर इस तरीके के भारी भरकम बैग इन बचपन में मासूम बच्चों के ऊपर डाल दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका शारीरिक विकास भी रुक सकता है। और इसी पहल को लेकर CWC और शिक्षण संस्थानों ने लगातार स्कूलों की विजिट की और विजिट करने पर बच्चों के भार के साथ साथ उनके बैग को भी पाया कि किस तरीके से उनके बैग जो है काफी हैवी है, जिसको ले जाने में उनको बड़ी दिक्कत होती है। और इसी को लेकर यहाँ ये भी स्पष्ट कर दें कि NCERT में एक नियम बना है कि आपका अगर बैग जो है आपका वेट के 10% रहना चाहिए, यानी कि अगर आपका वेट 20 किलो है तो आपके बैग का वजन जो है वो 2 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो प्राइवेट और गैर सरकारी स्कूल हैं या सरकारी संस्थान हैं, वहां पर हमने देखा है छोटे छोटे मासूम बच्चों के बैग भी इतने हैवी होते हैं कि वो लेकर चल नहीं पाते। और इसी को लेकर शिक्षण संस्थान आगे क्या करने वाले हैं, किस तरीके से इस नियम की पालना करते हैं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर यही बोझ बचपन पर लगता रहा तो कहीं ना कहीं उनका शारीरिक विकास रुक सकता है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिक्षाविद हैं प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। और हमारे साथ डॉक्टर मुकेश आर्या CWC के मेंबर हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी जी जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले सुभाष जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जिस तरीके से आज जो बच्चों का बचपन है वो बैग के बोझ तलते हुए दबता जा रहा है, जो एक गाइडलाइंस सरकार द्वारा तय की गई है, HRD मिनिस्ट्री द्वारा तय की गई है, क्या वो गाइडलाइंस जो है वो स्कूल उनको फॉलो कर पा रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। आज छोटे छोटे बच्चे, नाजुक उनके कंधे, और उधर से कोरोना की मार, 1.5 साल से स्कूल बंद पड़े हों, हैं, इन सब का इन बच्चों की जो हेल्थ है उस पर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और इसके जो जिम्मेवार हैं वो पेरेंट्स हैं, समाज हैं, टीचर्स हैं, और साथ ही साथ सरकार भी है। गवर्नमेंट ने भी MHRD वो भी टाइम टू टाइम अपनी गाइडलाइन जारी करती है। और तो और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन जारी करी हैं। टाइम टू टाइम इस पे रिसर्च स्टडी होती रही, बड़ी बड़ी संस्थानों ने करी हैं। भाई, बच्चों की जो हेल्थ पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, उनका जो बोझ से उनको लाद दिया जाता है। इसमें टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन जारी होती है, भाई जितना उसका जो वेट है उसके 10% से ज्यादा उसकी जो बुक्स हैं, उसकी जो कॉपीज हैं, या उसके जो बैग का जो बोझ है वो नहीं होना चाहिए। परंतु सिर्फ गाइडलाइन जारी कर दी जाती हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। क्योंकि सुभाष जी, मैं बात करूंगी सबसे पहले ये मुद्दा जो है 1993 में उठाया गया था, यशपाल कमेटी बनाई गई थी कि बच्चों का पाठ्यक्रम जो है और पाठ्य पुस्तकें जो हैं वो निर्धारित होने चाहिए, क्योंकि बोझ जो है ज्यादा है। अगर कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो उसका बैग का वेट जो है 5 से 6 किलो है, जो कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों का होना चाहिए। तो आज तक 30 साल हो गया, आज तक 30 साल होने वाले हैं, आज तक वो उन गाइडलाइंस को क्यों फॉलो नहीं किया गया? ये भारत देश विशाल देश है, यहाँ पे नियम बना तो दिए जाते हैं परंतु उसका पालन नहीं हो पाता। स्कूल का भी बड़ा प्रेशर रहता है, टीचर्स का प्रेशर रहता है। हर बच्चे को बुक्स लेकर आओ, एक एक जो है सब्जेक्ट है उसकी 2-2 उनको कॉपीज लानी पड़ती हैं। साथ में उनको स्पोर्ट्स की कई बार किट भी लानी पड़ती है, उसके लिए लंच बॉक्स भी 2-2 पेरेंट्स दे देते हैं। उनके पास पानी की बोतल भी जरूरी है, वो होनी चाहिए, वो भी एक बड़ी बोतल होती है जो 1 लीटर है। मतलब 10-10 किलो, 12-12 किलो, 15-15 किलो, मतलब इतना वो वेट उठा लेते हैं। जबकि जो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अभी जारी किया है, अभी जो है गाइडलाइन जारी की है, और इसके लिए अलग से जो स्कूल बैग पॉलिसी भी 2020 में बनाई गई है, जिसके अंतर्गत भाई जो है बच्चों के पास उनकी बॉडी का जो वेट है उसके हिसाब से उनके जो बैग है उसका कितना वेट होना चाहिए, परंतु इसका पालन नहीं होता। उसके भी एक्सपर्ट कमेटी ने पूरी राय दी है, जिसमें NCERT भी के मेंबर्स भी थे, जो नवोदय जो विद्यालय उसके भी मेंबर्स थे, केंद्रीय विद्यालय के भी उसमें एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने टाइम टू टाइम किस तरह से बच्चों का जो बोझ है उनके बैग का रिड्यूस किया जाए, गाइडलाइन जारी करी है।
परंतु गाइडलाइन मैं फिर वही कह रहा हूँ, गाइडलाइंस बना तो दी जाती हैं परंतु उसका पालन नहीं होता। और टाइम टू टाइम इसमें जो है ना गवर्नमेंट जो है ना वो करती भी है। स्कूलों में भी अभी हम पानीपत अभी देख रहे थे न्यूज में, पानीपत में भी वहां पे डीसी साहब से भी मिले, एक बाल समिति है, मतलब वहां पे जी बच्चों का रिसर्च किया गया भाई कितना उनका वेट हो रहा है टाइम टू टाइम, परंतु कोई ध्यान ही नहीं देता बिल्कुल ही। गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम इस पे जो गाइडलाइंस बनाई है उसका पालन तो होना चाहिए ना, उसका क्योंकि पालन हमारे हो रहा है। सहयोगी ने खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर स्कूल में रियलिटी चेक किया, लेकिन बच्चों का बैग जो है वो उनके वजन से आधा था। हालांकि 10% जो रखा गया है, अगर एक बच्चे का वेट 20 किलो है तो उसका जो बैग का वजन है वो 2 किलो होना चाहिए, लेकिन 4-4, 5-5 किलो वजन है। जो प्री के जो स्कूल है उनके लिए तो वेट होता ही नहीं, मतलब उनको बुक्स तो अलाउड भी नहीं है, जो नई जो गाइडलाइंस है। और जो पहली और दूसरी क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए गाइडलाइंस है, उनको होमवर्क ही ना दिया जाए, हाँ जी, परंतु उनको भी ला दिया जाता है। पेरेंट्स भी कहते हैं जी बच्चा बुक्स लेकर जा रहा है, जितना भारी बैग होगा, अब उनको ये नहीं पता उसका फिजिकली जो है ना कितना उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उनकी कमर झुक जाती है, गर्दन झुक जाती है, पूरी दर्द और पूरी लाइफ लॉन्ग रहती है ये। अभी टाइम टू टाइम इसमें एक एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्टडी की है, यहाँ पे जो 68% जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनमें जो कमर दर्द है वो बोझ की वजह से होता है, गर्दन दर्द बोझ की वजह से होता है जो वो उठाता है, और इसका जो मेजर जो इफेक्ट है वो लाइफ लॉन्ग होता है। और 88% से ज्यादा जो बच्चे हैं अपनी जो बॉडी का जो वेट है वो 40% से ज्यादा वो वजन उठाते हैं, ये मतलब टाइम टू टाइम। अच्छा, और 20-20 बुक्स और कॉपीज उनको उठा के ले जानी पड़ती हैं, जबकि 8 से जो 15 साल के जो बच्चे हैं उनका 8 से जो 15 साल के जो बच्चे हैं उनका जो वेट है 3 किलो से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, परंतु वही है 7-7, 8-8 किलो ले जाते हैं। और अब पेरेंट्स को सोचना चाहिए ना, और साथ में स्कूल अपना जो सब्जेक्ट है अपना टाइम टेबल देखे भाई क्या टाइम टेबल उस पर दिया हुआ, बने रहे हैं उसी हिसाब से हमारे बच्चे वो बुक्स लेकर साथ आए। डॉक्टर अश्विनी जी भी जुड़े हुए हैं। सर मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि जी सर जो बच्चों का जिस तरीके से आज बैग जो है उनको उनके वजन के बराबर है, उनके वजन से मतलब 10 या 15% कम है, तो ऐसे में कितना खतरा है आने वाले समय में बच्चों के जो शारीरिक और मानसिक जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। देखिए आपने जो ये किया एक बहुत ज्वलंत समस्या है, और सिर्फ जो है गाइडलाइन बनाने से कुछ नहीं होता, इसमें स्कूलों को भी पेनलाइज करना पड़ेगा अगर वो ठीक तरह से नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारे आने वाली जिसे कहते हैं बहुत उसके ऊपर है। जब प्रेशर पड़ता है आपके स्पाइनल कॉर्ड पे, ब्रेन पे भी असर पड़ता है। देखिए ये हम वैसे तो बाहर बहुत सारे स्टडी टूल्स भेजते हैं कि ऑब्जर्व कीजिए कि बाहर के देशों में क्या चीज अच्छा हो रहा है। ये लोग सिर्फ बाहर घूम के आ जाते हैं, अपनी मौज मस्ती करके आ जाते हैं, और यहाँ पे सिर्फ पेपर में होता और कुछ नहीं होता। यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एनसीईआरटी के लोग ये गाइडलाइंस बना रहे हैं उन पे भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा, स्कूल उसको लागू। जिम्मेदारी किसकी बनती है यहाँ पर डॉक्टर अश्विनी? यहाँ पे जिम्मेदारी जो लॉ बना रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, स्कूलों की जिम्मेदारी बनती है, ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है। जो हमारे स्टेट मिनिस्टर्स हैं जो कि एजुकेशन के हैं, जिम्मेदारी उनके भी उतनी ही बराबर है। सिर्फ आपने ये कह देना कि हमने लॉ बना दिया है और उसको फॉलो नहीं करना, फॉलो करना जरूरी है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और जितने भी लोग एनसीईआरटी के बैठ के बातें करते हैं पर उस पर एक्शन नहीं लेते, वो भी उतने ही बड़े जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो इस चीज को नहीं समझ रहे कि बच्चों का ये बोझ जाकर के कितना बड़ा आगे बढ़ता है। हमें चाहिए अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और बिजनेसमैन। जब बच्चे पे शुरू से ही आप समझ लीजिए किसी चीज का पत्थर का अगर बोझ होगा किसी चीज पे, वो कैसे पनप सकता है। जी हमारे साथ डॉक्टर मुकेश आर्य भी जुड़े हुए हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं। सर अगर मैं बात करूंगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानक भी ये तय हैं कि बच्चों के कंधों पर जो है बोझ उनके वजन का 10% हिस्सा होना चाहिए, और आज जो है बच्चे 50-60% अपने कंधों पर बोझ लेते हैं। जो स्कूल का बैग है उनका इतना है, 5 से 6 किलो का वजन है उसका। कितना खतरा है आने वाले समय में? जी अनु जी, देखिए वैसे तो
2020 में बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस इसमें दे दी गई थी और उन्होंने सभी ऑल स्टेट्स, यूटी, सेक्रेटरीज को इस बारे में पत्र भी जारी कर दिया गया था कि भाई ये पॉलिसी इसमें लागू हो। स्कूल बैग पॉलिसी बनाई गई है डॉक्टर मुकेश जी, स्कूल बैग पॉलिसी बनाई गई है 2020 में, लेकिन स्कूल उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। सर मैम देखिए, उसमें जो मैं कमी मानता हूँ सीधे सीधे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की है, क्योंकि हमने भी जब मैं पिछले 2 साल से इसको रिव्यू कर रहा था, लेकिन कोरोना बीच में आ गया तो हम इस चीज को मतलब फॉलो नहीं कर पाए या स्कूल्स में इंस्पेक्ट नहीं कर पाए। तो जब मैंने इसके पूरे 80 पेज की सारी जो इसकी पॉलिसी पढ़ी, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितना नोटबुक का वेट होना चाहिए, कितना टेक्स्ट बुक का वेट होना चाहिए, कितना बैग का वेट होना चाहिए जी। तो जब ये पॉलिसी हमने पढ़ी तो हमने जो 12 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर को हमने लेटर लिख दिया कि भाई एनसीईआरटी की ऐसे पॉलिसी है, आप सभी स्कूल प्रिंसिपल्स को इसके बारे में लिखिए और इसकी जांच के लिए आप उनको बताइए। लेकिन एनसीईआरटी की पॉलिसी तो ये है कि 3rd क्लास तक के बच्चों को बैग लेना जरूरी नहीं है, सिर्फ उनको लंच बॉक्स और पानी की बोतल। लेकिन आज तो स्कूलों में ये हालत है कि एलकेजी यूकेजी के बच्चे बैग लेके जा रहे हैं। नहीं मैम, उसमें 3rd क्लास नहीं है, वो प्राइमरी तक है। उसके अंदर पॉलिसी में अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें 1 या 2 नोटबुक है या टेक्स्ट बुक है वो लेके जा सकते हैं। लेकिन अभी जब यहाँ पर जैसे हमारे जो बीच में माननीय शायद सुभाष जी भी बोल रहे थे कि ये चीज का ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो सीधे सीधे जो अधिकारी है, अब हमने भी तो पानीपत में ये मुहिम चलाई, हम भी तो यहाँ पर निकले, जब हमारी जानकारी में आया तो मैं समझता हूँ कि हर जिले स्तर पर CWC है या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है अपने स्तर पर इस मुहिम को चलाए और बच्चों को इस दलदल में से निकाले। अब स्कूल तो प्राइवेट अपने बुक पब्लिशर्स के साथ अपना धंधा बना करके बैठे हुए हैं। अब लेकिन सर यहाँ पर एक और चीज है, क्योंकि बच्चों के ऊपर बोझ जो है वो डबल है। एक तो उनकी जो बुक्स हैं वो अलग हैं, दूसरी उनकी वर्क बुक हैं वो अलग हैं, और टाइम टेबल तो स्कूल द्वारा फिक्स किया गया है, लेकिन ये ही रहता है कि उनको 5 से 6 किलो का वजन साथ में लेके जाना ही है। जी अनु जी, बिल्कुल। देखिए आपके और अगर मैं अपने समय की मैं बात करूं तो उस समय हम तो सिर्फ एक तख्ती और कैदा लेकर के स्कूल चले जाते थे और पढ़ाई करते थे, और उस समय भी देखिए कितने सारे जो हैं हमारे टाइम के HCS IAS है उस तख्ती से निकले हुए हैं। क्या उस प्रोपोर्शनेट में और इतनी हैवी पढ़ाई करके उस प्रोपोर्शनेट में हमारे SC और IAS अफसर निकल रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि उस तरीके की पढ़ाई यहाँ पर दी जा रही है। तो यहाँ पर स्कूल को कड़े नियम के तहत इंस्पेक्ट करना जरूरी है कि आप इतने भारी भरकम बैग की ना मतलब लगवा करके वहां पर आप जो है इन बच्चों के साथ अन्याय ना करें और स्कूलों के अंदर ही लॉकर प्रोवाइड करें, उन लॉकर्स में ही इनकी बुक्स रखी जाएं। अभी जब हम इंस्पेक्ट कर रहे थे मैंने देखा कि स्पेशली जो आर्ट बुक है, इतनी बड़ी और हैवी आर्ट बुक। जो सर आपने ये बात कही कि स्कूलों के अंदर ही लॉकर्स प्रोवाइड किए जाएं, ये 1993 में जब यशपाल कमेटी बनी थी तो उस दौरान उन्होंने ये नियम बनाया था कि बच्चों के स्कूल बैग जो है वो स्कूल तक ही सीमित रहें, लॉकर्स उपलब्ध करवाए जाएं, पाठ्यक्रम में कुछ इस तरीके का बदलाव किया जाए, लेकिन उसको किसी ने फॉलो नहीं किया और ना ही उस कमेटी पर गौर किया गया, उसके जो नियम थे उस पर गौर किया गया। आज 30 साल होने वाले हैं। जी देखिए, इसमें सीधे सीधे जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं, जिला स्तर पर जो अधिकारी जुड़े हुए हैं, राज्य स्तर पर जो अधिकारी हैं, ये उनकी बिल्कुल नैतिक ड्यूटी बनती है और अपने कर्म के हिसाब से भी ड्यूटी बनती है कि जिस चीज के लिए उनको चेयर पे बिठाया गया है कि वो इन चीजों को देखें और जो एनसीईआरटी के नियम है, शिक्षा विभाग के नियम है, उनका कड़ाई से पालन हो और वो अब फील्ड में निकले। 2, 4, 5 स्कूल अगर इंस्पेक्ट हो जाते हैं तो सभी उस चीज को गौर करते हैं। अभी जैसे हम लोग कल निकले फील्ड में तो करीबन हम 6 स्कूलों को हम ऑब्जर्व कर पाए और ये मैसेज पूरे जिले भर में गया कि भाई कोई टीम आज निकली हुई है, CWC निकली हुई है फील्ड में, शिक्षा विभाग के साथी साथ में है, चाइल्ड हेल्पलाइन साथ में है, DCPO कार्यालय साथ में है। तो हमने बाकायदा क्लास वाइज 2-2, 3-3 सेक्शन में करीबन 40 से 50 बच्चों का ये बैग वेट चेक किया हमने, तो उसमें 90% बच्चों का वेट अबव आ रहा था। अब वो एक्सक्यूज क्या देते हैं, कहते हैं जी वाटर बोतल है, लंच बॉक्स है। वही लंच बॉक्स भी तो 2-2 लंच बॉक्स बच्चों को ले जाना पड़ रहा है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बच्चों को सुबह 5, 5:30 बजे उठा दिया जाए। छोटा बच्चा है उसकी भी स्कूल बस जो वो 6 बजे आ जाती है, 7 बजे स्कूल लगता है।
वो भी उनके ऊपर नहीं है। ये नहीं, मैं ये इसी से सहमत नहीं हूँ कि मेंटली प्रेशर तो है बच्चों के ऊपर उनका 4 बजे उठने वाला हमारा भारत रहा है, हमारी संस्कृति नहीं, उनके खाने पीने का सिस्टम सारा बिगड़ता है इस चीज को लेकर भी। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, बच्चे को उसका रेस्ट का टाइम भी मिलना चाहिए, उसका काम करने का टाइम भी मिलना चाहिए, खेलने का समय भी मिलना चाहिए। ये बच्चे के मौलिक अधिकार हैं, ये उसके राइट्स हैं। तो सबसे पहले भाभी यहाँ पर हमारा मुद्दा है कि बैग का वेट कैसे रेड्यूस हो। माता पिता और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को मिल करके इस पे बैठ के अपनी एक राय बनानी पड़ेगी कि स्कूल इसमें कैसे मदद कर सकता है, माता पिता इसमें कैसे मदद रख सकते हैं, और इन बच्चों को बेचारों को कि कैसे हम इनका स्वास्थ्य ध्यान रख सकें, किस तरीके से इनका शरीर ग्रोथ हो, किस तरीके से मानसिक विकास हो, तब कहीं जाकर के ये अपनी पढ़ाई करें और पढ़ लिख करके देश का गौरव बने। डॉक्टर मुकेश जी, आप बने रहे हमारे साथ। मेरे सहयोगी पानीपत से जितेंद्र यादव भी जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो से वो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। जितेंद्र शर्मा, जितेंद्र मैं आपके पास आती हूँ, आप ग्राउंड जीरो पर है। क्या जो तय मानक तैयार किए गए हैं एक बच्चों की स्कूल बैग पॉलिसी के लिए, क्या स्कूल उस पॉलिसी को जो है वो लागू कर पा रहे हैं, उस पॉलिसी पर अमल कर पा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, जिस तरीके से CWC ने लगातार जो उनकी मुहिम है, जिस तरीके से बच्चों का वेट जांचा गया, और मैं कहूँगा कि जिस तरीके से वेट के साथ साथ उनके बैग को भी चेक किया गया, क्योंकि NCERT की गाइडलाइन है, उसको लेकर कहीं ना कहीं वेट ज्यादा है। अभी सभी प्राइवेट स्कूलों के अंदर ये मैसेज जा चुका है कि इस तरीके के बच्चों के, और हमने बच्चों से मिले हैं, बच्चों की हालत ये थी, उनका सीधा कहना था कि अंकल हमें हमारा इस बोझ से पीछा छुड़वाइए, क्योंकि उनके हमने कंधे देखे हैं, उनके कंधे दुखते हैं, पैर दुखते हैं, उनको लेकर बैग भारी जो है चला नहीं जाता। लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट भी जिम्मेदार है। क्यों नहीं वो आगे बढ़कर उन बच्चों की समस्याओं को रखते जिसके कारण वो आज जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये एक मैसेज जो है पूरा पास आउट हो चुका है पानीपत के सभी शिक्षा मंदिरों के अंदर कि हाँ, अब बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित किताबें भी रखनी मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है, हमें कुछ ऐसे पेरेंट्स भी मिले जिन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए। एक पेरेंट्स ने सुझाव दिया कि क्यों नहीं बच्चे जो बुक्स लेके जाते हैं वो घर रखें, और जो टीचर है जिस विभाग को वो पढ़ा रही है वो विभाग की किताब अपने पास रखें, वो पढ़ाएं, सिर्फ नोटबुक्स लेकर बच्चे आए, उस पर उनकी तैयारी करवाएं, जिसके बाद बोझ भी कम होगा और बच्चों को शिक्षा भी मिलेगी। जी जितेंद्र, आप बने रहे। जितेंद्र, सुभाष जी मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि आपने भी सुना होगा डॉक्टर मुकेश जी को। अगर डिजिटल एजुकेशन को जिस तरीके से प्रदेश में भी बढ़ावा दिया जा रहा है, अभी तो सिर्फ 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों को टैब उपलब्ध करवाए गए हैं, क्या यही चीज हम प्राइमरी से नहीं शुरू कर सकते? आज मोदी साहब ने भी पीछे टाइम टू टाइम बोलते रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, भाई आज डिजिटलाइजेशन का टाइम है और इसको बढ़ावा देना चाहिए जी। अभी माननीय हमारे CM साहब खट्टर जी और हमारे जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने 5 मई को ही रोहतक में एक बड़ा सम्मेलन करके, बड़ा प्रोग्राम करके, और पूरे हरियाणा में 10वीं और जो 12वीं के जो बच्चे हैं उनको टैबलेट्स दिए हैं, और ये करोड़ों रुपया इस पे खर्च किया। और इसी तरह से ये छोटे बच्चों के लिए भी किया जा सकता है आज जो है ना। और इसके अलावा अभी हमारे जितेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब टीचर अपनी बुक लेकर आए। स्टूडेंट्स इतनी मोटी मोटी बुक्स क्यों लेकर आते हैं? हाँ जी, क्यों उनको बढ़ावा दिया जाता है, क्यों उन पे प्रेशर बनाया जाता है? साथ ही साथ टीचर उनको एक समरी, जो भी सिलेबस होना है, जो भी चैप्टर होना है, उसकी समरी बना के पहले शीट क्यों नहीं देते हैं? यानी बच्चों को ना तो इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, और साथ ही साथ जो प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक्स हैं वो तो बहुत मोटी मोटी होती हैं। इसके अलावा जो SCERT वगैरह की जो NCERT बुक्स हैं, SCERT बुक्स हैं, वो बाजार में जो है ना वो अवेलेबल होती है, इजी और बड़ी सस्ती होती हैं, परंतु वो बच्चे लेते ही नहीं, उनको बढ़ावा दिया ही नहीं जाता। और सच्चाई ये है उसमें मटेरियल भी अच्छा नहीं होता। एक बार अगर बुक आपने NCERT की लिख दी तो 20 साल बिल्कुल, अगर वहां पे कोई मिस्टेक भी है तो कभी उसको सुधारा नहीं जाता। ये हमारी NCERT है। हाँ जी, मतलब क्यों नहीं उसमें इंप्रूवमेंट करते, क्यों उसमें जो है ना मतलब डिजाइनिंग क्यों नहीं करते, अप टू डेट क्यों नहीं करते, टाइम टू टाइम। जिस तरह से प्राइवेट पब्लिकेशन तो हर साल हर 6 महीने में एक भी गलती होती है उसको सुधार दिया जाता है। इसके साथ ही साथ वो जो रट्टाफिकेशन जो चल रहा है उसकी तरफ जो है ना मतलब ध्यान हटाया जाए, उसको कम किया जाए, और साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल जो लर्निंग्स है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए।
स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें, आर्ट्स है, जो है ना, जितनी भी क्रिएटिविटी है उससे बच्चों का अच्छी तरह से विकास होगा। ये हर चीजें बहुत जरूरी है और इसके लिए जिम्मेवार स्कूल भी है, बिल्कुल ही जिम्मेवारी स्कूल की है, क्योंकि स्कूल सिलेबस देता है। पहले आप टाइम टेबल लगाइए और बच्चा उसी हिसाब से टाइम टेबल पेरेंट्स देखकर उसी हिसाब से अपना वो लेकर आएंगे मटेरियल, जिससे उनका वेट बिल्कुल कम हो जाएगा। हाँ जी, और ये बच्चों के लिए बहुत बढ़िया अश्विनी जी के पास चलती हूँ। आपने अश्विनी जी, आपने भी सुना होगा सप्रा जी को, उन्होंने कहा कि एक टाइम टेबल बनाया जाना चाहिए बच्चों के लिए, और डिजिटल एजुकेशन बहुत उपयोगी है। अगर डिजिटल एजुकेशन को महत्व दिया जाए तो आने वाले समय में ये बैग का बोझ जो है वो खत्म हो जाएगा। देखिए, अभी आपने सुना होगा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा था कि हम गाइडलाइन दे देते हैं, नोडल ऑफिसर को देखना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है कि हम लिखित में दे देते हैं पर उसको फॉलो अप नहीं करते। हमारे साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेमिनार्स रखे जाएं, प्रिंसिपल्स को बुला के उनको एजुकेट किया जाए, और साथ में एक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि अगर वो उसे फॉलो नहीं करते तो स्कूल पेनलाइज होना चाहिए। लॉकर्स की बात करी गई, आप देखिए बहुत अभी इन्होंने कहा कि ये लोग गए थे पानीपत में, इन्होंने देखा, कईयों को स्कूलों को पता चला। ये चीजें रेगुलर होनी चाहिए। अगर ये रेगुलर नहीं करेंगे तो सिर्फ एक बार करने से नहीं होता। जैसे अभी बात की गई कि टीचर्स के पास बुक्स होनी चाहिए, बच्चे आकर के पढ़ें और घर पे आकर के उस बुक्स रहनी चाहिए, फिजिकल एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीजें बातें करने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर तो आपने देखिए इतने साल हो गए, उस पर क्या कार्रवाई हुई। अब हमें सबको कमर कसनी चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक। जो गाइडलाइंस बनाते हैं वो भी, गाइडलाइन बनाने वालों को जब वो आगे पास ऑन करते हैं तो उन्हें ये भी चेक करना चाहिए कि उनकी गाइडलाइंस को देखा गया कि नहीं देखा गया। सिर्फ आप लिखित में भेज के काफी नहीं है, आपको वहां पे स्कूलों में जाकर के बताना पड़ेगा, नॉट ओनली प्रिंसिपल्स को पर पेरेंट्स को भी एजुकेट करना पड़ेगा। चलिए, समय की थोड़ी सी कमी है डॉक्टर अश्विनी जी, समय की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से बच्चों का भविष्य जो है, बचपन जो है बोझ के नीचे, जो स्कूल का बैग है उसके बोझ तले जो है आज दबता जा रहा है। ये हालांकि किसी एक क्लास के बच्चे के साथ नहीं है, ये 12वीं तक के बच्चे के साथ है। और जो स्कूल या फिर जो एचआरडी मिनिस्ट्री ने जो रूल्स तय किए हुए हैं, क्या स्कूलों को वो रूल्स फॉलो नहीं करने चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।